वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। मेरा नाम सलमान और मैं स्वागत करता हूं आपका पेंडुलम ईडीयू के यूट्यूब चैनल पे। आज हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी सीरीज एसएससी सीपीओ की 9th वीडियो लेके, जो कि एनालिसिस है 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का। आई होप कि जो पुरानी वीडियोस मेरी 8 वीडियोस आ चुकी हैं आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखें कैसे एनालिसिस हुई है, कैसे हम लोगों ने काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हुए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर कपबोर्ड विथ साइड 3 मीटर इज फोल्डेड थ्रू वन ऑफ इट्स डायगोनल टू मेक अ ट्राइंगल। द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज। देखिए कह रहा है कि स्क्वायर कपबोर्ड को डायगोनल से काटा गया है और साइड दे रखी है स्क्वायर कपबोर्ड की 3। ठीक है, तो दिस विल बी 3√2। ठीक है, और कहा है कि इसको डायगोनल से आधा कर दिया है, तो हाइट पूछी गई है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइट ट्राइंगल ये होगी, ये भी डायगोनल पूरा होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ ए बी सी डी दिस इज द डायगोनल, तो ये ए सी द डायगोनल एंड बी डी द डायगोनल। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या होगी, दिस डायगोनल की हाफ होगी, तो 3√2/2 दैट मीन्स 3/2। 3/√2 is the right answer for this question. Now moving to next question. Next question क्या कह रहा है कि what percentage of 124 is 49.60। देखिए 49.60 कहा गया है और उसका पूछा गया कि 124 का कितना परसेंट होगा। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दिस विल बी 0 4 times, that means 40%। ठीक है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 124 को तो 496 आएगा, तो कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है sin 18 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो sin 18 डिग्री माइनस cos ऑफ 72 डिग्री। देखिए sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी cos 72 माइनस cos 72 इज 0। ठीक है, 0 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब दिया गया है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया में कितनी होती है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर 1176, दिस विल बी 196। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14 और वॉल्यूम पूछा गया है, तो 14 का होल क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स 14 का होल क्यूब इज 2744। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जो क्यूब रूट्स हैं कम से कम 15 तक, स्क्वायर रूट्स 30 तक, टेबल्स 20 तक, ये याद करके रखें, ये टाइम बचाने में बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम होता नहीं एग्जामिनेशन में और टाइम बचाने में बहुत बेनिफिशियल होगा अगर ये क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ पोल व्हिच इज 2.7 मीटर हाई एंड द ट्रायंगल एलिवेशन इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस पूछा गया है ऑफ द बॉय फ्रॉम द पोल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय खड़ा हुआ है 2.7 मीटर हाई पोल पे के पास। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द पोल। ये पोल है, बॉय खड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस अगर d मान लूँ मैं तो ये पूछी गई है। tan 30 इज इक्वल टू में 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 2.7 अपॉन d। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2.7 इंटू 1.732। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर 4.68 समथिंग। देखिए ऑप्शंस भी कुछ ऐसे दे रखे हैं, सब कुछ 4 पॉइंट दे रखा है, तो 4 दिख ही रहा है, तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, और 4.68 द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है
फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रेक्टेंगुलर रूम विद लेंथ 7 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। देखिए इनर सरफेस एरिया की बात क्या कर रही है, इनर सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो वॉल्स हैं सिर्फ उनका एरिया लेना है और ऊपर नीचे का एरिया नहीं लेना है, टॉप और बेस का, ठीक है। दैट विल बी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। 7 प्लस 5 इंटू 3.5, 7 इंटू 12 इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। अगर नोट्स बना रहे हैं आप तो फास्ट चल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रब ना करूँ जल्दी से। अगर फास्ट चल रहा हो तो वीडियो को पॉज करके और नोट बना सकते हैं। बाकी एनालिसिस चल रही है यहाँ पे, वो लाइक करते रहें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें फंडम वीडियो के, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 38 द क्वोशिएंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, द नंबर इज, ठीक है। कुछ नहीं करना है। देखिए वैसे मैं अगर देखूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 38 इंटू 24 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दे देगा 2 यूनिट प्लेस पे एंड दिस विल बी 13, तो मीन्स 5 यूनिट प्लेस पे आएगा। अब 5 यूनिट प्लेस पे दो क्वेश्चंस में है, दो ऑप्शंस में है, तो कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 912 प्लस 13, दैट मीन्स 925। 925 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 38 इंटू 24 है, कर लेंगे इजिली, ठीक। बाकी जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है वो मैं बता ही रहा हूँ कैसे करना है, उसको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A can do a piece of work in 12 days, B can do a same work in 15 days, 18 days. After 5 days of working together, how much work will be left? देखिए A और B 12 डेज में करता है और ये 18 डेज में करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, दैट विल 36, टोटल वर्क आ जाएगा। ये डेज आपको पता ही है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि उस आदमी द्वारा कितना एक दिन में काम किया गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 एंड दिस विल बी 2, 5। फिर कह रहा है कि 5 डेज वो वर्क कर लेते हैं, दैट मीन्स 5 वर्क एक दिन में हो रहा है और 5 डेज वो वर्क करते हैं, दैट मीन्स 25 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट ओवर कितना होगा, 36 बाई 25 इज 11, तो 11 बाई 36 वर्क विल बी लेफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 11 बाई 36 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, a customer gets a discount of 90 rupees 90 which is 12%, the selling price is, कह रहा है कस्टमर को ₹90 का डिस्काउंट मिला और which is 12%। अगर मैं कहूँ 100 यूनिट्स की वैल्यू रही होगी तो 100 यूनिट्स की वैल्यू में 12 में माइनस कर दूंगा, डेट मीन्स 88 यूनिट्स, ठीक है। तो 12% कह रहा है, फिर भी यहाँ से तो मैं 12% या 12 यूनिट्स इज इक्वल्स टू में 90, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू में 90 बाय 12 इंटू 88। सेलिंग प्राइस पूछा गया है, मीन्स वो 100 की वैल्यू की चीज़ 88 में बेच रहा है, डेट मीन्स 90 बाय 12 इंटू 88। इसमें मैं कट कर दूंगा 44 बाय 615, ठीक है, डेट मीन्स दिस विल बी 660, मल्टीप्लाइंग 15 into 44 we will get rupees 660, ठीक है। तो 660 will be the selling price of the article, ठीक। तो देखते हैं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू में 208 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू में 8, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए जितने पेपर अभी तक हो रखे हैं हम लोग के 8 पेपर्स हो गए हैं और किसी भी एक पेपर में ऐसा नहीं रहा कि ये क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं। अलजेब्रा के मैंने बताया कुछ क्वेश्चन है एसएससी के, x+1/x वाला, वो जरूर पढ़ के जाएं। एक क्वेश्चन ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इन टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हुए जाएं। ये आगे सीजीएल में अगर आपका सीपीओ है, देन सीजीएल लगा हुआ है, देन सीएचएसएल लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की लेवल डिफिकल्टी वो
रिपीट कभी ना कभी करती ही है, तो कोई बेकार नहीं रहेगा, तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए रहें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स 208 एंड ए माइनस बी क्या कर रहा है, ए माइनस बी इज इक्वल्स 8। देखिए मैंने बताया पहले भी कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ए बी। दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, ठीक है। तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। फॉर्मूला बताया पहले में कि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर प्लस दिया होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ए प्लस पूछा गया होता तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, ठीक। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, तो मैंने बताया एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, 208/8 कर देंगे, 208/8 कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। आंसर विल बी 26, ठीक। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। इस एरिया इज, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स उनकी दो साइड्स तो इक्वल होंगी, ठीक। बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो ये चीज अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, दैट मीन्स x वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखिए जब ये 5 आ गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये मीडियन भी होगा, तो ये डिवाइड करेगा 3 में और 3 में और ये 90 होगा, और 3 4 5 है ट्रिपलेट बनता है, ठीक। तो दिस विल बी 4। एरिया पूछा गया है तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है। 12 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाउ कह रहा है कि if the compound interest at the rate of 10% per annum compounded half yearly for 1.5 years is 25522, the principal amount is 2552 बन रहा है इंटरेस्ट। देखिए इन क्वेश्चंस में देखिए कहा गया है कि 1.5 ईयर्स के लिए, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम, तो ये हो जाएगा हाफ इसका आपका, मतलब वो 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है। 6 मंथ्स मीन्स वो 1.5 साल के लिए कितने बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 3 ईयर्स के लिए। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग 3 ईयर्स वाला, तो 5% को ले सकता हूं मैं 1/20, कैन राइट दिस नाउ। 3 ईयर्स के लिए 20 का होल क्यूब इज 8000। देखिए 8000 यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट द 8000 यूनिट्स रही होगी इसकी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। अब मैं फर्स्ट ईयर निकाल लेता हूँ, सेकेंड ईयर निकाल लेता हूँ और थर्ड ईयर निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसका 1/20 निकालेंगे, विल गेट 400 400 एंड 400, ठीक। उसके बाद अगेन इसका 1/20 निकालेंगे, इसका 1/20 कितना होगा आपका 220, ठीक है। अब देखिए थर्ड ईयर में जब मैं आऊंगा तो जो पिछले 2 साल हैं उनका लगेगा, ठीक है, डेट मीन्स इनका लगेगा, तो इनका 1/20 कितना होगा 40 होगा, ठीक है। और फिर इसका भी लगेगा एक बार, इसका लगेगा तो 1/20 is 1, तो ये आ जाएगा 12 और 6 1 1261 यूनिट्स आ जाएगा, और 1261 शो कर रहा है ₹2522 को, 2522 को, तो 1 यूनिट शो करेगा 2 को, तो 8000 मैंने मान रखा था, दैट मीन्स 16,000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट रहे होंगे। देखिए समझना ये बात, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है कि ब्याज पे ब्याज, किस ब्याज पे, पिछले साल जो ब्याज लगा उस ब्याज पे क्या ब्याज मिला, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पिछला जो ब्याज होगा उस पर फिर ब्याज लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा है, ये इस ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंफ्यूज ना हो, सिंपल इंटरेस्ट में नॉर्मल चला जाता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका आंसर आपका आ गया 16,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, सिंपल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है 14 - 6 × 2। देखिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है
और डायरेक्टली मैं लिखता हूँ और कुछ में कुछ नहीं करेंगे आप लोग, बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे और कर लेंगे, ठीक है। तो 40 माइनस 12 दैट मीन्स 2 एंड ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 इज 8, क्योंकि 15/3 इज 5 प्लस 3 इज 8, ठीक है। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1/4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ देखिए, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन दिखता है मुझे। एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे अ ट्री 5.4 meter height casts a shadow of 9 meter. If a pole casts a shadow of 13.5 meter at the same time, the height of the pole is. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सर्टेन टाइम एक सन पे, देखिए सन होगा, ठीक है, तो शेडो कास्ट कर रहा है एक पोल 5.4 मीटर हाई ट्री है, 5.4 मीटर हाई ट्री है एंड शेडो कास्ट कर रहा है 9 मीटर की, ठीक है। अब उसने बात कही है कि सेम टाइम पे, देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरी जगह बनेगा, मतलब सेम एंगल पे सन है, सेम टाइम है, तो एंगल मूव तो हुआ नहीं, सन मूव तो हुआ नहीं, तो एंगल सेम बनेगा। तो एंगल सेम बनेगा दैट मीन्स ये भी आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। जो आप कह रहा है कि पोल की शेडो कितनी है 13.5 एंड लेट अस से दिस इज एच, हाइट कितनी है पोल की h, ठीक है। तो सेम एंगल बनेगा, जब सेम एंगल बनेगा तो एंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो लिख सकता हूं मैं इसको 5.4 by 9 इज इक्वल्स h by 13.5, इसको कैंसिल करेंगे वी विल गेट 1.5, 5.4 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 0, 60, 80, 81, 8.1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो 8.1 की जो हाइट की पोल होगी वो 13.5 मीटर की शेडो कास्ट करेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A person A, B and C share profits and losses in the ratio 3:4:7. The profit for the year before charging 30% tax is 110,166. What is B's share of profit after tax? ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि A, B, C तीन फ्रेंड्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं और रेशियो शेयर करते हैं 3:4:7 में, और अमाउंट कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग अमाउंट, देखिए टैक्स लग रहा है उस पर 30% का, मतलब उसके पहले अमाउंट कितना है 110,166, ठीक है। तो 30% का टैक्स लग रहा है इसके ऊपर, उसके बाद देखिए रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मिली 70% डिवाइड हो होगा इसका, तो 70% ऑफ, देखिए कितना अमाउंट टोटल रेशियो कितने यूनिट्स है 14 यूनिट्स, ठीक है। मैंने कि डिवाइड मल्टीप्लाई से नहीं किया क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे 70 आएगा और यहाँ 14 आएगा, मैं इजिली काट लूंगा, आई विल कट दिस 2, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा ये 55083, ठीक है, और ये पॉइंट तो मीन्स 5508.3 शो कर रहा है 1 यूनिट को, ठीक है। और पूछा क्या गया है, बी शेयर पूछा गया है, बी का शेयर पूछा गया है मीन्स 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 × 5508.3, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसको ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको तो मैं यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगी, और ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे जो ऑप्शन 2 मिल रही है वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 22033.20 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके उसका अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम मिलता नहीं एग्जामिनेशन में, और स्टेप की मार्किंग होती नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है जो कि यहाँ से मिल रहा है, ऑप्शन ऐसे दिए हुए तो उसका इस्तेमाल करें और आंसर लगाएं, ठीक है। समझना ये बात कि अगर मैं 4 × 3 करूँगा तो 12 होता है और 2 यूनिट प्लेस पे देगा, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 मिल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ टावर, ठीक है, when the angle of elevation of the sun is 60 degree,
is found to be 15 meters shorter than when it is 45 degree. The height of the tower is. ठीक, तो देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, पढ़ें इसको। देखिए शेडो ऑफ अ टावर बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन सन से कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है आपको 60। ठीक, और कह रहा है कि एक जगह और 45 डिग्री बन रहा है, सॉरी ये 45 होगा तो ये 60 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जब वो सन मूव कर रहा है 45 से 60 पे, तो ये डिस्टेंस जो हो जा रही है वो 15 मीटर हो जा रही है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ उसको ए एंड बी सी एंड डी, ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस जो आ रही है वो आपकी 50 मीटर हो जा रही है। ठीक, देखिए अब ये tan 60 लगा देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा √3 ट्राइंगल ए सी डी में। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, और 45 होगा तो ये पूरा हो जाएगा √3, जो tan 45 डिग्री होती है 1। ठीक, तो अब मुझे 15 गिवन है, मीन्स ये 15 क्या गिवन है, 15 ये मीटर गिवन है और ये यूनिट है। ठीक, तो √3 माइनस 1, देखिए √3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 15 मीटर्स। ठीक है, तो √3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी गिवन है 15 मीटर्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 बाय √3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको रेशलाइज कर लें, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स 15 बाय 2 और √3 प्लस 1। पूछा क्या गया है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर, तो मीन्स √3 की वैल्यू पूछी गई है, तो इंटू √3 कर देंगे। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा, ये 3 मिल जाएगा और ये √3 मीन्स 3 प्लस 1.732 4.732, तो 7.5 इंटू 4.732। ठीक है, अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 28 से बड़ा आंसर मिलेगा। ऑप्शन क्या कि मैंने 26.5 नहीं हो सकता, 35.5 पॉसिबल है, 41.5 भी पॉसिबल है और 25 तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन मैं इतना मल्टीप्लाई, इतना अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा जा ही नहीं रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 35.5 ही आंसर दे रहा होगा। और मल्टीप्लाई कर लें आप, तो मल्टीप्लाई करके मुझे इसको मिलेगा ये आंसर 35.47 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 35.47, दैट मीन्स 35.5 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCD is cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of the circle circumscribing it and angle ADC is equals to 142 degree. Then angle BAC is equal to, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी, जब क्वेश्चन पेपर नंबर 9 चल रहा है, ये वीडियो नंबर 9 है, और जितने अभी तक वीडियोस हुए हैं हर बार ये क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए भाई। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वापस आएंगे, क्योंकि सर्किल है, ए बी डायमीटर कह रहा है, सी एंड डी डायमीटर है, तो ये हो जाएगा आपको 90। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंगल ADC इज 142। ठीक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 38 डिग्री, ये 90 है, ये हो जाएगा आपका 128, और माइनस करेंगे तो दिस विल बी 52 डिग्री। मीन्स BAC पूछा गया था, और BAC की वैल्यू कितनी होगी 52 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन टैप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours and a leakage can empty the tank in 5 hours. The tap and the leak, which was half closed, were left open. How many will it take for the tank to fill? देखिए कह रहा है कि टैप, एक टैप है, टैप को मैं कर देता हूँ A और लीक कर देता हूँ L। ठीक है, तो ये 3 hours में टैंक को फिल कर देता है, और ये 5 hours में टैप जो है L, लीक जो है वो टैंक को खाली कर देता है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए कि एफिशिएंसी कितनी ऐड होगी, ये आपका है आवर्स, ये क्वांटिटी आ गई टोटल, Q एंड दिस इज एफिशिएंसी, ये 5 आ गई
और ये 3 आ गई, माइनस की 3 आ गई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि टैप एंड लीक कह रहा है कि हाफ ओपन है, हाफ ओपन है तो मतलब एफिशिएंसी भी हाफ हो रही होगी, तो एफिशिएंसी कितनी हो जा रही होगी, 1.5 हो जा रही होगी। ठीक है, एफिशिएंसी भी हाफ हो गई, तो अब कितना पानी भर रहा होगा एक बार में, 7/2, 15/7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/7, दैट मीन्स 4/2/7, 4/2/7 आवर्स में ये फिल कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट 64/25 कन्वर्ट परसेंटेज इज। अब भाई क्वेश्चन एसएससी ऐसे पूछ ले तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके ऐसे वाले परसेंटेज कन्वर्जन के, 4 का 256। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सब क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लिखना पड़ रहा है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें लिख के, अपने 10 से 12 सेकंड जो भी है डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करें, थिंक विदाउट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 hours एंड अनदर पाइप बी इज इंस्टॉल्ड, बोथ द पाइप्स टुगेदर फिल सिस्टर्न in 2.5 hours. How long will it take for B alone to fill the cistern? देखिए, पाइप ए कितने आवर से भर रहा है भाई, 4 hours से भर जाता है। पाइप ए बी मिलके, पाइप बी लगा दिया गया है और पाइप ए बी मिलके 2.5 hours मीन्स 5/2 hours में फिल कर लेता है। पूछा गया है कि पाइप बी अलोन कितनी देर में फिल कर लेगा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना देगा, 20, दिस विल बी 5 और ये आपका आ जाएगा 10, 24, 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ए अकेले, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये टोटल वर्क है, ये आवर्स है और ये एफिशिएंसी है। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट्स भर रहा है वो 1 hour में। ठीक है, और पाइप ए बी मिलकर कितना भर रहा है, 8 यूनिट्स भर रहा है 1 hour में, जिसमें कि ए बी में 5 यूनिट्स तो एक ही है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है होगी 3 यूनिट्स विल बी ऑफ बी। ठीक है, तो बी कितना भर रहा है भाई, 3 यूनिट्स भर रहा है वो 1 hour में। टोटल टाइम कितना लेगा, 20/3, इट विल टेक 20/3 टाइम्स। ठीक है, 6 2/3 hours। ठीक, 6 3/2 hours इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the cost price of 4 chairs is equal to selling price of 3 chairs, then the profit or loss percentage। ठीक, देखिए ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हुए हैं। देखिए कह रहा है कि सीपी ऑफ 4 चेयर्स, मतलब 4 चेयर्स की सीपी इक्वल है 3 चेयर्स की एसपी के बराबर, 3 ऑफ एसपी। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस 4/3 इज इक्वल टू में एसपी बाय सीपी, रेशियो मिल गया 4:3 एसपी सीपी का, तो मीन्स 1 यूनिट कमा रहा है वो 3 पे और 100 पे कितना कमाएगा, 33, 1/3%। ठीक है, अब देखिए ये 1/3 है, डायरेक्टली सकते हैं इसको 33 1/3 को। मैंने पहले बताया कि कुछ वैल्यूज हैं 20%, 25%, 33 1/3%, 16 2/3%, 12 1/2%, 14 2/7%, 11 1/9%, 9 1/11%। तो इन सबको याद करके रखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 1/3 दिखा आपको, सीधा आपने 33 1/3 आंसर लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर फ्रॉम अ पॉइंट, देयर स्टेप्स मेजर 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे शुड वॉक सो दैट ईच टेक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स लेना कुछ नहीं करेंगे, इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे 42 का और साथ में 56 का और साथ में 64 का। भाई ये होता है 7 × 6, ये होता है 6 × 8 और ये होता है 8 × 8। ठीक है भाई, 8 × 8 डेट मीन्स कि इसका एलसीएम आ जाएगा ये 8 × 8 भाई यहाँ से ये आपका 2 और 3 है तो 2 चला जाएगा, 3 बचेगा और साथ में 7 बचेगा। क्लियर है बात, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कितना, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 64, 1344। आपसे पूछा सेंटीमीटर में दे रखा है क्वेश्चन, मीटर में पूछा गया, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डोनेटेड 3481 towards the relief fund. Each student donated an amount equal to the number of students in the class. The number of students in the class is, देखिए 3481 डोनेट कर रहे हैं वो, और साथ में ये भी कहा गया है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है उतने ही अमाउंट वो हर एक बच्चा दे रहा है। ठीक, अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चा ₹n दे रहा है तो मीन्स वो बन रहे हैं ₹3481। तो n स्क्वायर की वैल्यू होती है 3481। इसका अंडर रूट कितना होगा भाई? 59। ठीक, कैसे निकाला इसको इतना इजीली? देखिए 3481 गिवन है और मुझे ये बात पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक, अब देखिए 1 है और 9 है, तो जो यूनिट प्लेस 1 है वो सिर्फ 1 दो जगह पॉसिबल है, या तो वो 1 हो लास्ट में या तो 9 होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में। अभी 34 गिवन है, 34 किसके बीच में आता है? अब देखें 34 मीन्स 25 की 5 होता है, देन 36 मीन्स 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, मीन्स ये 6 से छोटा होगा, डेट मीन्स ये 51 होगा या 59 होगा। 51 होगा 59 होगा, भाई डिसाइड कैसे करें? देखिए 5 के होल स्क्वायर 25 से काफ़ी दूर रही है और 36 से बहुत पास है, तो जिसके पास होगा तो उसका वाला होगा, तो मीन्स 59 होगा। ठीक है, समझ में बात? क्लियर हो गई बात? कैसे करते हैं इसको? 59 इसका आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। The average of all prime numbers between 2150 is, कुछ नहीं, प्राइम नंबर लिख लेंगे भाई। कौन कौन से होंगे 21 के बाद? 23, और कौन सा होगा देख लें, 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लें, एवरेज आ जाएगा, सब करके और 7। ठीक है, कुछ नहीं करते इसमें, सबको ऐड कर लें, कितना आएगा ये? ऐड करते चलें, 251 आएगा, 251/7। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? इजली कर लें, कुछ नहीं है, नॉर्मल एडिशन है। आप देखें, ये इसको पकड़ लें, इसके यूनिट प्लेस को पकड़ लें। ठीक है, ये आपको कितना दे देगा? 60 दे देगा। ठीक है, फिर ये आपको कितना दे देगा? ऐसे करते करते ऐड कर लेंगे, 251 आ जाएगा। तो इसको मैं 251 आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर लूँगा तो 4 ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सॉरी 3 ऑप्शन रखे कि सारे 3 से हैं, तो अब जो डिवाइड कर लेते हैं 3 और 5, 35 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है 35.9। ठीक है, 35.9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और जहाँ पे आपको मिल गया कि हाँ अब यहाँ गया और यहाँ से ऑप्शंस मुझे मैच कर गए कुछ प्लेसेस, तो वहीं छोड़ दीजिए इसको, वहीं आंसर लगा चले जाइए। ठीक है, आगे बढ़िए, क्योंकि पूरा लगाने की में टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। अगर आपको, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको श्योरिटी हो जाए कि आपने कैलकुलेशन सही कर रखा है, क्योंकि मुझे श्योर है कि 251 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रखा है, तो इस बात की भी श्योरिटी आपको होनी चाहिए कि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही कर रखा है, कोई मिस्टेक नहीं कैलकुलेशन में, तब आप यूनिट प्लेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 338 मीटर स्क्वायर इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, इट्स बेस इज। देखिए कुछ नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, मीन्स हाइट इज ऑल्टीट्यूड। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने की बने? 338। ठीक, और साथ में क्या कह रहा है? इट्स ऑल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, बेस का डबल है, मीन्स 2 इंटू बी मीन्स 2b स्क्वायर की वैल्यू 338 है। इफ आई विल कट दिस आई विल गेट 169, दैट इज बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 13। पूछा क्या गया था? बेस पूछा गया था, बेस इज 13 इसका राइट आंसर होगा, 38 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ए बॉट 30 kg रुपीज 54.5, 45 kg रुपीज at the rate of rupees 62 per kg and 55 kg rice at the rate of 42 per kg. He sold the mixture
एट द रेट ऑफ ₹65 per kg, his profit और लॉस परसेंटेज इज। तो ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राइस को लेके आया कोई 38 kg लेके आया 54.5 रुपये पर के हिसाब से, 45 kg लेके आया 62 रुपये के हिसाब से, 55 kg लेके आया 48 रुपये के हिसाब से और 65 रुपये बेच दिया उसने। तो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। देखिए वैसे करने तरीका क्या है, इसको नॉर्मली कुछ नहीं करेंगे, 38 इंटू 54.5 प्लस टोटल निकाल लेंगे, सब टोटल कर लेंगे, 45 इंटू 62 और ये हो जाएगा प्लस 48 इंटू नहीं 55 इंटू 48। देखिए इतना कैलकुलेशन तो करना नहीं है मुझे, इतना आपने कैलकुलेशन करने की कोशिश की और पेपर खत्म, फिर आप कैलकुलेशन इकट्ठी करते रहते हैं एग्जाम में और कुछ तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन बचने के लिए एक काम करते हैं हम लोग। देखिए 38 है, देखिए कितने रुपए लेके आ रहा है, देखिए 54.5 लेके आ रहा है। देखिए मैं समझने की कोशिश करिए बात को, ठीक है 54.5 जा रहा है, देखिए कितना लेके आ रहा है ये 38 kg। फिर कह रहा है कि 45 kg लेके आ रहा है कितने में 62 में, और 55 लेके आ रहा है 48 में, और 65 में बेच रहा है, 65 में बेच रहा है। प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं एक काम करता हूं, कुछ लेट कर लेता हूं कि एवरेज उसका कितना रहा होगा, सबका पीस का कुछ मैं एवरेज लेट कर लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि 55 इसका एवरेज रहा होगा। ठीक है, एवरेज प्राइस जो इन सबका रहा होगा वो 55 रुपीज रहा होगा। ठीक, अब देखिए ये 55 रुपीज एवरेज प्राइस है, तो कितना कम है एवरेज से, ये 0.5 कम है। ठीक, माइनस ऑफ 0.5, ये कितना कम है 55 से, ये ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, प्लस ऑफ 7, और ये कितना कम है, ये रुपीज में है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक, कंफ्यूज ना हो प्राइस और क्वांटिटी में। ये कितना कम प्राइस है, ये -7 कम है। ठीक, अब देखिए ये -19 आ जाएगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इतने इसको इससे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 28 और 315 मिल जाएगा प्लस का, और ये माइनस का मिल जाएगा 5 और 35 और 3 और 385 माइनस का। ठीक है, दिस आई विल गेट, इसको माइनस करूंगा तो मैं 70। ठीक है, मीन्स -70 -19। अब जो एवरेज मैंने मान रखा है उससे -70 -19 कम है, इसको ऐड करेंगे 89 अपॉन, अब कितने लोगों में डिवाइड किया है, कितने केजी डिवाइड किया है उसने, इतने में डिवाइड किया है, तो ये कितना है 128, 55 50 100 138। ठीक है, 138 है ये। अब देखिए 138 है ये, और ये एक टाइम जाएगा ही जाएगा कम से कम, मिनिमम टाइम्स एक टाइम्स नहीं जा रहा है ये, तो पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 1 पॉइंट नहीं आ रहा होगा, तो इसमें पॉइंट समथिंग माइनस करूंगा तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर अपने कैलकुलेशन को इजीली करने के लिए कि 55 रुपीज़ ही रहा हो। पहले मैंने लेट किया था, अब मैं कह रहा हूँ कि 55 रुपीज़ ही एवरेज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0.1 टाइम्स भी नहीं जा रही है, ये पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसमें माइनस करूंगा तो 55 ही मिलेगा लगभग लगभग। अब देखिए मीन्स 55 रुपीज़ उसका एवरेज रहा, अब इतने रुपए एवरेज में लेके आया वो और इतने रुपए में बेचा, उसने 65 बेचा, मीन्स उसको अब तो प्रॉफिट हो रहा है। दो ऑप्शंस कैंसिल हो गए लॉस वाले, लॉस का 2 ऑप्शन कैंसिल, बचे प्रॉफिट के। अब देखते हैं, तो 10 रुपए का फायदा हो रहा है, 65 रुपए से 100 पे कितना, तो 1000/65 या यूँ कहें इसको 200/13, तो लगभग कितना मिलेगा ये 78 1 and 13 68 18 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो मैंने क्योंकि लेट कर रखा था तो 18 के पास एक ही ऑप्शन है 19.6, उससे बड़ा ही आएगा। ठीक, तो 19.6 प्रॉफिट इसको हो रहा होगा परसेंटेज का, वो इसका राइट आंसर होगा। भाई इसको आपको यहाँ टाइम लगा समझने में, वैसे करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा ये। ठीक, तो इस कैलकुलेशन ना पड़ना कि 38 इंटू 55 करूँगा मैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है
और वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर हाई होती हैं। ठीक है, तो जितना आप हो सके कैलकुलेशन को अपना मिनिमम करें, उससे ही आपका जो है जितना कैलकुलेशन बचेंगे आप उतना चांसेस ऑफ एरर मिनिमम हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी एग्जामिनेशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द product of HCF and LCM of two numbers is 3321. If one of the number is 369, the HCF of the number, देखिए फॉर्मूला होता है HCF into LCM is equals to product of two numbers. ठीक, अब दे रखा है इसका प्रोडक्ट मुझे गिवन है कितना 3321 is equals to में वन नंबर इज गिवन एज 369। ठीक है, इनटू अगर मैं कहूँ सेकंड नंबर एक्स है। देखिए इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 9। क्यों मिल जाएगा 9? लेकिन 9 यूनिट प्लेस पे है तो एक ही ऑप्शन बन रहा है जहाँ पे 9 मिल रहा है, क्योंकि 9 बन जा 9 और यहाँ पे डिवाइड कर 21 9 ही आएगा, तो डिवाइड करके देख लें आप 9 ही आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से यहाँ पे 21 दे रखा है एक और एक 9 दे रखा है, 21 टाइम्स जाएगा नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिख ही रहा है वो, तो 9 टाइम्स ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A and B can finish a work together in 30 days. B and C can finish the same work in 24 days, and A and C can finish the work together in 40 days. ठीक है, if all the three work together, how long will it take them to complete the work? ठीक, आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी कितने में कर लेते हैं 30 डेज में, बी सी कितने में कर लेते हैं ए बी बी सी 24 डेज में, एंड सी ए कंप्लीट कर लेते हैं 40 डेज में। ठीक है, डेज आ गया आपका, ये टोटल वर्क आ जाएगा एलसीएम और ये एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका 120 मीन्स 4 5 एंड 3। तो वन डे में ए बी सी मिले कितना काम करते हैं? ये देखिए 2 ऑफ ए बी सी प्लस बी सी है, देखिए इसको मैं ऐड करूंगा 2 ऑफ ए बी प्लस बी प्लस सी मिलेगा, तो यहाँ पे ये आ रहा है 12। ठीक है, 120/12 और 2 ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डेट मीन्स 20 डेज। 20 डेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे ये दो बार काउंट हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट टाइम अ सम डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कह रहा है कि कितने टाइम में 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अपने आप को डबल कर लेगा। देखिए 8% कहाँ गया, जहां मुझे 8% दिख गया मैं क्या लिखूंगा इसको 2/25। ठीक, 2/25। अब देखिए ये कहूँ मैं कि प्रिंसिपल अमाउंट है 25 यूनिट्स, तो उस पर 1 ईयर में 2 यूनिट्स कितना मिल रहा है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर वो डबल करेगा मीन्स कि अमाउंट जब वो डबल होगा तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ इसको मैं इक्वल बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12.5 से। 25 जब हो जाएगा इंटरेस्ट वो हो जाएगा आपका 1 ईयर में 2 मिल रहा है, तो 12.5% पे 25 पहुंच जाएगा, 12.5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है। ठीक है, तो डबल कब कर लेगा वो 12.5 ईयर्स के बाद। ठीक है, समझ में बात भाई इजीली कि 25 यूनिट्स इसका रहा है, 2 यूनिट्स मिल रहा है 1 ईयर पे, तो 25 यूनिट्स बनाना है मुझे, क्योंकि जब डबल होगा तो अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कब इक्वल होगा? जब 12.5 ईयर्स के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x माइनस 1/x मिल गया, x माइनस 1/x। देखिए मैंने कहा था x माइनस 1/x तो मिलना ही मिलना है, बिना मिले तो होना ही नहीं इसका भला। ठीक है,
तो x -1/x की वैल्यू कितनी की मैंने 3√2 और x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछा गया है। a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन मैंने बताया भी कहाँ से क्यों कैसे क्या करते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, आप जाके देखें पुरानी वीडियोस में कि मैंने बताया कहाँ से कैसे क्यों पुट करूँगा डायरेक्टली वैल्यूज़ में, और क्या आंसर आएगा इसका मैं होल स्क्वायर कर लूँगा। आई विल गेट 18 और +2 दैट मीन्स 20। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, Correct. 4, 5, 7, 8, 9. The number 4, 5, 7, 8, 9 is divisible by which of the single digit number? ठीक है, अब देखिए नंबर देखिए पहले 4, 5, 7, 8, 9। अब देखिए ऑप्शंस देखिए, नंबर 9 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है कि अगर इन डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी क्या आ रही है। ये आ रही है 18, 25, 9 18 हो गया आपका ये, और 7 25 आ गया, और 8 और ऐड कर देंगे 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 33 इज डिविजिबल बाय 3, बट 9 भी ऑप्शन में दिया उन्हें, तो 9 से डिविजिबल तो है नहीं। 9 का भी रूल क्या कहता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल होंगे 9 से तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नंबर 9 से डिविजिबल तो हो नहीं रहा 33, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 हट गया, ऑप्शन 2 भी हट गया। अब ऑप्शन 3 है और ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 में 7 दे रखा है, 7 चेक कर लेते हैं। अब 7 के लिए क्या करते हैं, 4, 5, 7, 8, 9, क्योंकि ये नंबर का डबल कर लेंगे और इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मिल जाएगा ये 18, 0, 6, 4, 5। अब मैं चेक कर लूँगा 4, 5, 6, 0 डिविजिबल है कि नहीं है 7 से। 4, 5, 6 डिविजिबल बिल्कुल नहीं है 7 से। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुनना ही बात कैसे कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सी में 24 डिवाइड बाय 6 - 2 + 3 × 2 + 4। कुछ नहीं है, सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है, नॉर्मल BODMAS रूल फॉलो करते चले जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 + 2, 4 - 2 is 2 + 6 + 4 is 10, 12। तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है 5 sin θ - 12 sin 5 cos θ - 12 sin θ की वैल्यू 0 है, और वैल्यू पूछी गई है 2 sin θ + cos θ - sin θ। देखिए 5 cos θ गिवन है, मैं लिख सकता हूँ इसको इज इक्वल्स टू में 12 sin θ। ठीक है, मुझे रेशियो मालूम पड़ जाएगा इसका, क्योंकि दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम होगा, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या लिख लूँगा मैं, cos θ अपॉन sin θ इज इक्वल्स टू में 12/5। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, 2 sin θ, 2 sin θ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 10 + 12 cos θ की वैल्यू, और cos θ की वैल्यू कितनी है 12 - 5, दैट मीन्स 22/7। ये हो जाएगा 3 1/7। 3 1/7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि यहाँ बेस पर तो दोनों में हाइपोटेन्यूज होगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 12 और 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि P and PB are two tangents to a circle with center O. From P outside a circle, A and B are points on a circle. If angle OAB is equals to 35 degree, then angle APB is equals to। देखिए ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर लगा रहा हूँ, आंसर 70 डिग्री होगा इसका। ठीक है, कैसे लगाया मैंने आंसर वो मैंने एक्सप्लेन भी किया पहले, तो उसमें आप जाएं और देखें। ठीक है, डायरेक्टली बताता हूँ कि ये दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B, और OAB गिवन है मुझे, ये सेंटर O है, OAB है, ये गिवन है 35 डिग्री। ये पूछा गया है APB
दिस विल बी 70 डिग्री, ये इसका डबल होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो उसको जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द ट्रेन ट्रेवल्स एट a speed of 76 किलोमीटर पर आवर if it crosses a pole in 36 seconds, the length of the train। देखिए पोल की बात कही गई है तो पोल की डिस्टेंस काउंट नहीं होगी क्योंकि पोल की डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, सीधे लगाते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 76 इंटू 5/18 इज इक्वल्स, पूछा गया है डिस्टेंस। ठीक ठीक है, मैं एग्जाम में करता इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट ना करता, एक्टिव 760 लगाता। ठीक है, समझ नहीं बात, कहाँ 760 आ रहा है, कुछ नहीं किया है, यूनिट कन्वर्जन कर लिया है। 5/18 कहाँ से आया, यूनिट कन्वर्ट किया, क्योंकि ये दिया हुआ था किलोमीटर पर आवर में और सेकंड में पूछा गया था मीटर में। A saves 12% of her income if she spends 216,128, her total income is। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करने ना बैठ जाए, कैलकुलेट करने गए और फिर टाइम गया। ठीक है, ये कह रहा है कि वो 12% सेव करती है, अगर वो 100% उसकी इनकम है तो 12% सेव करती है, मीन्स वो 88% खर्चा कर रही है। और कितना खर्चा कर रही है, 88% की वैल्यू कितनी रखना है, 216,128, 216,128। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इनकम। देखिए 1 यूनिट 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216,128 अपॉन 88 इंटू 100। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट करना बैठे, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि दो लास्ट की दो जो डिजिट्स होंगी वो 0 दे रही होंगी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन दो ही ऐसे हैं जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 0 हैं। अब एक और बचा, थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, देखिए इसको मैं डिवाइड करूँगा, थर्ड प्लेस पे एक में दिया हुआ है 0 और एक में गिवन 006। अब मैं जिसको डिवाइड करूँगा डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 0 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दो ही कंडीशन में 8 6 देता है, या तो 8 6 48 या 8 1 8। ठीक है, तो यहाँ पे 6 गिवन है तो ये 6 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो पूरा चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आंसर मिले वहाँ आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि टाइम इसको आप करने बैठे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, दिए भी इसलिए आते हैं कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, आपको अलग हटके करना है तो अलग हटके यही है, इसको यूनिट प्लेस से लगाएं और कैलकुलेट ना करें। जो लोग कैलकुलेट करेंगे उन्हें टाइम वेस्ट करेंगे इस चीज़ पे, उनसे आपको अलग यही बनाता है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 980 किलोमीटर इन 35 मिनट्स एंड व्हाट टाइम इट विल टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1470 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे स्पीड से में एक ही एरोप्लेन की बात हो रही है, स्पीड से में डेट मीन्स की स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो फिर डिस्टेंस और टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो रेशियो ले लेंगे यहाँ से 980 का और 1470 का। भाई यहाँ से रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 14, ये आ गया 21, ये आ गया 2, ये आ गया 3। अब डायरेक्ट रिलेशन है तो 2 दिखा रही है 35 को, 2 दिखा रही है 35 को, 1 दिखाएगी 35/2 को और 3 दिखाएगी 35/2 इंटू 3। ये सब मिनट में है, आर ने पूछा गया ऑप्शन में आपसे, तो कर देंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड 60 से, तो ये आ गया 20, तो आ गया 35/40 और 7/8। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2x - 5 का होल क्यूब प्लस x + 2 का होल क्यूब प्लस 3x - 9 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x - 5 3x - 9 एंड 3x + 5। देखिए ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, हर पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए a³ + b³ + c³ को फॉर्म लगता है यहाँ पे, a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू 0 कब होता है, तब जब a + b + c की वैल्यू 0 होगी। तो मैं कहूँ अगर 2x - 5 a है, x + 2 b है एंड 3x - 9 इज c, तो इनके लिए 0 कर दो, कुछ नहीं, तो हो जाएगा ये 2x + -5 प्लस x + 2 प्लस 3x - 9। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा आपको ये 14 12 -12 और ये मिल जाएगा आपको 5 और 6 6x - 12 इज इक्वल 0। तो x वैल्यू कितनी आ गई,
आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज 132.5. If one more student joins, the average height decreases, becomes 131.2 सेंटीमीटर. The height of the new student पूछा गया है। एवरेज हाइट देखी है 12 स्टूडेंट्स की 132.5, और कह रहा है कि वन स्टूडेंट मोर ज्वाइन करता है, सबकी एवरेज हाइट क्या हो जाती है 131.2 हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप बेसिक से जाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, टोटल हाइट निकाल लें, फिर उसके बाद उसको इसकी टोटल हाइट निकाल लें, फिर माइनस कर दें, आंसर आपको मिल जाएगा। जरूरत क्यों करने की उस चीज़ को, हम इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं अगर कहूँ कि एवरेज हाइट 132.5 है, सबकी हाइट जो होगी 132.5 रही होगी। ठीक है, जब एक और स्टूडेंट आता है तो एवरेज हाइट गिर जाती है, और गिर कितनी आती है 131.2 हो जाती है। मीन्स कितनी कम हो जाती है, इसको माइनस कर लें 3 और 1.3। ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर कम हो जाती है। अब देखिए जो 12 पहले स्टूडेंट्स थे, अब एक बढ़ गया 13 स्टूडेंट्स हो गए, मीन्स 13 स्टूडेंट्स की हाइट कितनी कम हो गई 1.3 कम हो गई। डेट मीन्स 16.9 कम हो गई। ठीक है, 16.9 कम हो गई, किससे कम हो गई, इससे कम हो गई। ठीक है, तो 132.5 मतलब जो हाइट, जो ये 16.9 का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो जो नया स्टूडेंट आया उसकी वजह से आ रहा है। तो उसकी हाइट 132.5 ना हो गई, 16.9 कम है, इसकी वजह से एवरेज कम हो जा रहा है। तो ये 16.9 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा 6 और ये मुझे मिल जाएगा 5 और 15.6 देखिए ऑप्शन दे रखा है 15.6। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ नहीं है। थोड़ा कंसेप्ट देखें, हल्की चीज, हल्का सा सोचने हैं, हल्की थिंकिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाएं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लिमिट ऑफ इन अ कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ 112.28 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड विद द लिक्विड इन दिस कंटेनर। देखिए बात पेंटेड की हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया इक्वल करेंगे। मैंने कहा n नंबर ऑफ बॉक्सेस को पेंट कर सकता हूँ, उसका एरिया कितना होगा 30 इंटू आपका 25, 13 into 25 plus 12 into 25 plus 25 into आपका 12 into 30। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके होगा, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो ये आपका है 11.28 के इक्वल होगा। ये मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे अभी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया आपका 300, ये आ गया आपका 750, ये आ गया 750, ये आ गया 300 और ये आ गया 360। भाई इसको ऐड करें तो 1460। ठीक है, 1410 आ गया ये इंटू 2, डेट मीन्स की 2820 इंटू n। ठीक है, अब ये किस में था भाई, ये सेंटीमीटर में है, स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में है, तो कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 112800 अपॉन 2820। ये 0 गया है, इसको पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो ये आ गया 4 और 0 एक और 4, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 40। तो 40 कंटेनर्स को मैं पेंट कर सकता हूँ। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Find the height of a solid cylinder of height. Find the weight of a solid cylinder of height 35 centimeter, radius 14 centimeter. If the material of the cylinder weighs 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़िया, मटेरियल का वेट कितना है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब है तो किसकी बात हो रही होगी, वॉल्यूम की बात हो रही होगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 22/7 इंटू 35 इंटू 14 इंटू 14 इज इक्वल्स इंटू 8 भी है, 8 ग्राम का है। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है 5, ये देगा 110 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 8। ठीक है, अब ये बात है सेंटीमीटर क्यूब है और ये ग्राम्स में सब दिया जाइए और केजी पूछा गया है। देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इस चीज़ को, 6 यूनिट प्लेस पे आएगा और 6 को मैं इससे करूँगा तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 0 तो एक आ ही रहा होगा और साथ में यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, और 3 बार 0 लगाऊंगा तो ये 0.11 आ जाएगा।
तो 0.480 एक ऑप्शन दे रखा है, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 गिवन है, तो वही इसका राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो चांसेस ऑफ एरर भी है और टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआई की तरफ मूव करते हैं हम लोग। गिवन है शो स्कोर्ड बाय 6 मैचेस। पूछा गया है कि इफ ए स्कोर्ड अ सेंचुरी इन मैचेस 4 and 6 व्हाट वुड हैव बीन हर एवरेज। देखिए पहले देखते हैं कि कितना स्कोर किया उसने। फर्स्ट मैच में लिख चलता हूँ मैं, फर्स्ट मैच में तो 123 प्लस सेकेंड मैच में 12 प्लस 45 प्लस 72 प्लस 158 प्लस 96। अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर वो सेंचुरी स्कोर कर लेता मैच 4 में और मैच 6 में तो कितना एवरेज होता। देखिए फर्स्ट मैच है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो ये आपका फोर्थ है। यहाँ पर अगर वो सेंचुरी स्कोर करता तो कितने रन और बनाने पड़ते हैं उसको, 28 रन और बनाने पड़ते हैं। अगर यहाँ वो सेंचुरी स्कोर करता तो इसको 4 रन और बनाने पड़ते हैं। मीन्स इनका सम और प्लस ये, इनका सम कितना आ रहा है, जोड़ लें इसको भाई, 200 296 और 8 और जुड़ेगा 72 58 8 506। ठीक है, इसका आंसर आएगा 506। 506 कुछ नहीं, नॉर्मली ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना, मैंने इसे ऐड किया है और इसमें 32 और ऐड कर देंगे 32 दिस 538। अब 538 रन उसके हो जाते हैं। एवरेज कितना होता है उसको, 538 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है तो कितना जाएगा ये, 9 टाइम्स जाएगा, नहीं तो 8 टाइम्स जाएगा। तो ऑप्शन क्या क्या गिवन है देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 2 8 के 2 गिवन है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, 58 जाएगा ये और ये फिर जाएगा 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स जाएगा एक बार और पॉइंट समथिंग आएगा, तो 89.7 दे रखा है ऑप्शन, तो वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए डी आई है तो लिखा नहीं देते हैं इसको वैल्यू, उसको बाकी रख कर देते हैं। तो कैलकुलेशन 506 आ रखा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन स्कोर इन मैच 4 एज कंपेयर टू मैच 2। मैच 4 में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ कंपेयर टू मैच 2 से। तो मैच 2 में 12 रन थे और मैच 4 में 72 रन हो गए, मतलब 60 रन इंक्रीज कर गए उसके। ठीक है, 60 रन इंक्रीज हो गए, तो प्लस 60 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डीआई का, हाँ, व्हाट इज द एवरेज रन्स स्कोर्ड इन ऑल मैचेस। एवरेज रन कितना स्कोर हुआ भाई, टोटल नंबर ऑफ रन कितने स्कोर है, 506 हुए और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो कितने एवरेज रन स्कोर हुए इसके, ये हो गया 8 और 23 48 26 24 84 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब 85 भी ऑप्शन दे रखा है, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 84.33 आ रहा होगा, तो 84.33 वो 84 ही बताएगा। ठीक है, ये 84 85 दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो अगर अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा आ गया तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द लाइन ग्राफ व्हाट वाज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ऑन सेकेंड संडे। सेकेंड संडे को देखिए दिल्ली का 14 है, दिल्ली का 14 है, मुंबई का 21.2 है, तो डिफरेंस कितना है भाई 7.2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट व्हेन वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन दिल्ली। दिल्ली का देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो 18.9 है फर्स्ट संडे को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जरूरत नहीं है कि यहाँ मैंने एक्सप्लेन करने पेन लगाना पड़ा, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको पेन लगाना ही नहीं पड़ेगा, इनका वेस्टेज जितना कम हो सके उतना कम करें। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि लाइन इन द गिवन लाइन ग्राफ व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ऑन थर्ड संडे ऑफ ऑल द 3 सिटीज। थर्ड संडे देखिए, थर्ड संडे में दिल्ली का कितना है 10 है, प्लस 18 और प्लस 31,
दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। तो कितना हो जाएगा 59 तो एवरेज कितना पूछा गया है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया है, दैट मीन्स इट विल बी 19.7। ठीक है, 19.7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन बार चार्ट व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज मार्क्स इन 2012 एज कंपेयर टू 2008। देखिए 8 में 38 मार्क्स थे उसके, और मार्क्स का चार्ट गिवन है मैथ, साइंस, इंग्लिश स्टडी और सोशल स्टडीज़ का 2008, 10, 12 में। ठीक है, 2008 में उसके 38 मार्क्स थे, 2012 में कितने हो गए हैं, 72 हो गए हैं। ठीक है, कितने बढ़ गए हैं उसको माइनस कर लिए, 34 बढ़ गए हैं। ठीक है, 38 से इंटू 100, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि सारे ही ऑप्शन ऐसे रखे हैं तो इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। तो दिस विल बी लगभग 89% के आसपास आएगा, 89% के आसपास। ठीक है, 89.47 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं कहीं मांग रहा है एसएससी, तो वो कर लें, बिल्कुल कर लें, कोई बुराई नहीं है, सीखा किस लिए आपने कैलकुलेशन को। ठीक है, बाकी लेकिन जहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए वहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपको 2, 1, 2, 5, 6, 1, 8 डिवाइड करना है 13 से, तो आप बैठ गए डिवाइड करने के लिए, फिर आप डिवाइड ही करते रहेंगे पूरे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ इन द गिवन बार चार्ट इफ नंबर ऑफ मार्क्स इज सोशल स्टडीज इन 2012 इज 13% ऑफ द स्कूल स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज। क्या है कि बार चार्ट में नंबर ऑफ मार्क्स सोशल साइंस में 2012 में 13% थे। ठीक है, देखिए 2012 में 13% थे और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पूछी गई है, तो 13% शो कर रहा है 65 को। 65 देखिए आपको क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्रीन में, 65 हो जाएगा 2012 में, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो 500 स्टूडेंट्स थे, वो टोटल स्टूडेंट थे 2012 में स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन बार चार्ट शोज नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट। देखिए हाँ, इन विच सब्जेक्ट वाज द लोवेस्ट मार्क्स स्कोर्ड इन 2010। दिख रहा है सीधे सीधे इंग्लिश में। ठीक है, बार चार्ट आपका कंप्लीट 10 नंबर इंग्लिश में है, सबसे कम लोवेस्ट में है। ठीक, तो ये कंप्लीट हुई वीडियो हमारी एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर की जो 9th वीडियो थी हमारी सीरीज की, वो कंप्लीट हुई आज है। तो बाकी पेंडुलम वीडियो के वेबसाइट पे विजिट करें, मॉक्स हैं वो दें, मॉक्स दें, और करंट अफेयर्स हमारे डेली के हैं, हिंदी इंग्लिश में वो पढ़ते रहें, और यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब करते रहें पेंडुलम वीडियो के। बाकी पेपर का एनालिसिस आप देखें और कमेंट करें इस बात को कि क्या गड़बड़ है, जो आप उसके पास अगर इससे बेटर मेथड है वो बिल्कुल बताएं। स्वागत है आपका, लाइक करते रहें और शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच में करते रहें हर एक वीडियो को जितनी आने वाली है, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें। बाकी ये इससे क्या मिल रहा है एनालिसिस से हमको कि ये मालूम पड़ रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमने देखे कि काफ़ी क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए, सर्किल वाले, और अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, x+1/x के क्वेश्चन तो हर बार रिपीट हो ही रहे हैं। तो उनको एक लिस्ट बनाते चलें अपने पास कि जो है कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चांसेस क्या बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रिपीट होने के। ठीक है, तो और प्रीवियस ईयर के देखें, इससे पहले के देखें कि क्या क्या रिपीटेशन में आया हुआ है, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। काफ़ी आप एसएससी क्योंकि कहता है कि आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर लगा लिया तो 70% का पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, बाकी वीडियो देखते रहें, मॉक्स लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, पेपर ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं बात नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।